सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि इस चैनल पे आने वाले सबसे पहले अपडेट्स आप पा सकें। फिर से स्वागत करता हूं ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। तो आज मैं आपको, जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था फ्रेजेस, ठीक है, तो मैं फ्रेजेस में मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस These are the group of words which make sense but not complete sense। ये जो होते हैं कुछ वर्ड्स को मिला करके बने हुए होते हैं, जैसे कि इन द ईस्ट। यहां पर अगर हम देखेंगे तो तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड को मिला के ये फ्रेज बना है इन द ईस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अंडर द वाटर, यहां पर भी तीन वर्ड को मिला करके एक फ्रेज बना है अंडर द वाटर, जिसका मतलब होता है कि सॉरी अंडर द टेबल, जिसका मतलब होता है कि टेबल के नीचे। इन द ईस्ट यानी पूर्व दिशा में, ठीक है। तो इसका मतलब तो है These are the group of words which make sense, जिसका सेंस तो है बट नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे इन द वेस्ट, इन द वेस्ट क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अंडर द टेबल क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन सेंटेंस जो है, सेंटेंस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। It is a group of words which makes a complete sense, जो complete sense देता है। जैसे कि the cat is under the table, अगर मैं सिर्फ लिखूंगा under the table तो एक फ्रेज हो जाएगा, अगर मैं लिखूंगा the cat is under the table तो पूरा मीनिंग निकल के आता है यहाँ पर, तो इसलिए ये हो जाएगा एक सेंटेंस। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सेंटेंस एंड अ फ्रेज। तो अब हम आते हैं सेंटेंस के प्रकार भेद, सॉरी सेंटेंस जो है वो उसके अंदर क्या क्या है, मतलब सेंटेंस किस किस चीज में डिवाइड हो सकता है। एक सेंटेंस है, अब यहां पर सुमन जो है वो डोर ऑफ द एक्शन है, यानी जो काम कर रहा है, जिसके ऊपर बेस करके पूरा सेंटेंस बना हुआ है, वो है सब्जेक्ट, यानी जो शुरुआत में आता है सेंटेंस के, अक्सर वो बेस शुरुआत में ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सब्जेक्ट जो है वो डोर ऑफ द एक्शन है, जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट हम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी बचे, सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जो भी है वो सबको प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर सुमन हो गया सब्जेक्ट, इज प्लेइंग फुटबॉल हो गया प्रेडिकेट। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर ईटिंग राइस, तो यहाँ पर दे जो है सब्जेक्ट, आर ईटिंग राइस ये हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। ये तो हम जान लिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन एंड प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के अलावा जो होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अब आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है ना, वर्ब एक्शन वर्ड होता है, वो सेंटेंस के अंदर ही होता है वर्ब। जैसे कि यहाँ पर प्लेइंग है, प्लेइंग मतलब एक काम है, ठीक है, तो इसको हम वर्ब बोलेंगे क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। ईटिंग ये काम है, ठीक है, आईएनजी लगा हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्ले हो सकता है, प्लेज हो सकता है, प्लेड हो सकता है, कोई भी वर्ब का एक से ज्यादा फॉर्म है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वर्ब, उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे कि प्ले, ईट, स्लीप, हियर, ठीक है। तो वर्ब उसका फिर फॉर्म भी होता है, तो उसको हम जान लेंगे कि वर्ब का क्या क्या फॉर्म है। तो ये तो आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर वर्ब क्या है ना, एक्शन वर्ड जो है वो वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब देखेंगे वर्ब कितना फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पर प्लेइंग लगा है, ईटिंग लगा है, तो इसी दूसरे भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि सुमन हैज डन हिज होमवर्क, तो डन क्या है, डू का पास्ट पार्टिसिपल है, डू डिड डन। इसी तरीके से आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया है, तो प्लेड क्या है, PLAYED, PLAYED, प्लेड क्या है, प्लेड जो है प्ले का पास्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, उसको याद रखना जरूरी है। टेंस अगर आप पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वर्ब फॉर्म है वो क्या क्या है, क्योंकि उस वक्त आपको काम में आएगा। अभी तो हमको सिर्फ जानना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है। तो सेंटेंस जो है बेसिकली 4 तरह के होते हैं, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो भी सेंटेंस स्टेटमेंट बताता है, यानी किसी चीज के बारे में बताना। जैसे मैं बोल रहा हूं ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, ये हो गया स्टेटमेंट। मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, ये हो गया स्टेटमेंट। जिस कोई भी स्टेटमेंट किसी चीज के, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ये एक स्टेटमेंट हो गया। तो कोई भी स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, किसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, किसी चीज के बारे में हम प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं स्टूडेंट हूं। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या है। यहां पर इसको हम बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, अगर कोई रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, ऑर्डर इस तरह के सेंटेंसेस आए तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डोंट मेक नॉइज, नॉइज मत करो, ठीक है। यहां पर टीचर बोल रहे हैं बच्चों से कि डोंट मेक नॉइज, ये ऑर्डर है। शट द डोर, ये भी ऑर्डर है। और इसी तरह से प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी,
मुझे एक चाय लगी थी, तो रिक्वेस्ट है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, इसका मतलब होता है यू डोंट मेक अ नॉइज। शट द डोर, यू शट द डोर, यानी यू को कहा जा रहा है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, यानी वो छुपा हुआ होता है, जिसको हम समझना पड़ता है कि वो यू है। ठीक है। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जब हम किसी चीज में आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, कोई खुशी जाहिर कर रहे हैं, आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं, व्हाट एन एक्सीलेंट बॉय ही इज, कितना एक्सीलेंट बॉय है। इस तरह का आश्चर्य जाहिर करने में हम यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी देते हैं।